संयुक्त रूप से रहने वाले ज्यादातर लोगों के घरों में एक समस्या बड़ी कॉमन सी होती है। वो क्या? सास बहू का झगड़ा। हालांकि हर घर में ही ऐसा हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन तुलनात्मक रूप से उन घरों की संख्या काफी अधिक हो सकती है जहां सास बहू के बीच अनबन देखी जाती है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इस रिश्ते के बीच होने वाली खींचतान भी अब इसकी एक पहचान सी बनती जा रही है। सास शब्द की हमारे समाज में हौवा बना दिया है, और जिसमें समाज से ज्यादा आजकल के टीवी सीरियलों का योगदान है। अब यदि हम सर्वेक्षण करें तो हम पाएंगे कि 80 में से 90% से भी ज्यादा बहुएं वर्तमान में अपनी सास से संतुष्ट नहीं है। अब हम इतने बड़े स्तर पे समाज में बदलाव तो नहीं कर सकते, क्योंकि समय परिवर्तन लाता रहता है। कुछ समय पहले सास ही घर में सब कुछ होती थी, तो आजकल बहू को ही सब कुछ माना जाता है। जो सास अपनी बहू की ना माने, उन घरों में लड़ाई झगड़े होना एक सामान्य सी बात है। सास अपना शासन बहू पर चलाना चाहती है, और बहू अपनी निजी जिंदगी में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करती। और पति पत्नी दोनों के संबंध अच्छे होते हुए भी उन्हें तलाक तक की नौबत आ जाती है। और ऐसी बहुत सी कुंडलियां भी आती रहती है हमारे पास, जिनमें लड़की कहती है कि मेरे पति तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सास की वजह से ये तलाक की स्थिति बनी है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर ज्योतिषीय कारण ढूंढते हैं कि आखिर सास बहू में ये झगड़ा क्यों होता है। जन्म कुंडली का लगन यानी प्रथम भाव हम स्वयं होते हैं, और चौथा भाव हमारी माता के विषय में संपूर्ण जानकारी देता है। चौथे से दूसरा भाव यानी जातक का पांचवा भाव माता के धन को प्रदर्शित करता है। माता के कुटुंब का भाव हुआ छठा भाव, जो माता के छोटे भाई बहनों के बारे में और माता के द्वारा बोलचाल के शब्द यानी वाणी के विषय में जानकारी देता है। जन्म कुंडली का सातवां भाव जातक के पति पत्नी के रिश्तों का होता है, किंतु ये माता के चौथे भाव से चौथा भाव भी है, जो माता की प्रॉपर्टी हुआ। जैसे जातक का चौथा भाव उसकी स्वयं की प्रॉपर्टी का है, तो माता के चौथे से चौथा भाव माता की प्रॉपर्टी हुआ। बस यही गड़बड़ है। जैसे हम हमारे चौथे भाव को अपनी जायदाद समझते हैं, ऐसे ही माता भी बहू को अपनी जायदाद समझती है, क्योंकि वो माता की जायदाद का भाव है। साथ ही माता का पत्नी पर हावी रहने का कारण इसी बात का है। अब कारण भी उचित है। कोई भी इंसान हो, वो अपनी प्रॉपर्टी अपनी संपत्ति को अपने हिसाब से प्रयोग में लेना चाहता है। और चौथा भाव माता की स्वयं की प्रॉपर्टी का है, किंतु ये बहू का लगन है। लेकिन अब ये बहुमुखी संपत्ति अपना जीवन अपने हिसाब से बिताना चाहती है, और यहीं आकर गड़बड़ हो जाती है। क्योंकि ये बहू के लिए उसका लगन है, जो वो स्वयं है, जिस पर उसका पूर्ण अधिकार है, किंतु माता के लिए उसकी पर्सनल संपत्ति है। अब चाहे कोई भी हो, खुद को कभी भी दूसरे की संपत्ति होना सहन नहीं कर सकता, जिसके कारण सास और बहू के आपस में विचार नहीं मिल पाते और झगड़े शुरू हो जाते हैं। यदि सामंजस्य नहीं बिठाया जाए तो यही झगड़े बेचारे निर्दोष पति को अकेला कर देते हैं, जिसमें उसका कोई दोष नहीं होता। अब हम ग्रहों के अनुसार देखें तो चंद्रदेव माता के कारक हैं और शुक्रदेव पत्नी के कारक है। चंद्र शुक्र की राशि वृषभ में उच्च के होते, किंतु यदि कुंडली में चंद्र शुक्र की युति हो, दोनों ग्रह एक साथ हो, तो सास बहू के आपस में विचार न मिलने के योग प्रबल रूप से हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी दो ग्रह जब एक ही भाव में हो तो तत्कालिक शत्रु हो जाते हैं। इसके अलावा कुंडली में कमजोर नीच राशि का या पाप ग्रह के साथ बैठा चंद्रमा भी
सास बहू के बीच झगड़ा करवाता है। ये भी देखने में आया है कि सास बहू दोनों की या एक की कुंडली में चंद्रमा केतु या चंद्रमा शनि एक साथ बैठे रहते हैं, जिनमें झगड़े होते रहते हैं। शुक्र स्त्री का कारक ग्रह है, पुरुष की कुंडली में हो तो शुक्र पत्नी का कारक ग्रह है। इसीलिए पुरुष की कुंडली में शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर हम ज्योतिष की माने तो ज्योतिष के अनुसार चंद्र माता का और सूर्य पिता का कारक ग्रह है। बुध से छोटी भाई बहन का विचार किया जाता है तो मंगल से भाई का कारक है। गुरु स्त्री की कुंडली में पति का परिचायक है और किसी भी स्त्री की कुंडली में गुरु का अच्छा होना अच्छे विचार सुख के लिए बहुत जरूरी है। राहु से ससुराल और ससुराल से जुड़े लोगों का पता लगाया जाता है। अब सास कैसी होगी इसे जानने के लिए हमें सप्तम से चौथा भाव यानी जातक का 10वां भाव के बारे में विचार करना चाहिए। यदि 10वें भाव में एक से अधिक पाप ग्रह हो और जाति का हाउसवाइफ हो यानी कोई जॉब वगैरह नहीं करती हो तो विवाद की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि दोनों का घर पे ही रहना होता है और टकरार होना अवश्यंभावी है। यदि 10वें भाव में एक से अधिक पाप ग्रह बैठे हो तो वो चतुर्थ भाव को अपनी सीधी दृष्टि से देखते हैं, और यदि चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हों तो वो 10वें भाव को सीधी दृष्टि से देखते हैं। यानी 10वें व चतुर्थ दोनों में से किसी भी भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो ये घरेलू सुख शांति को बाधा पहुंचाते हैं, मानसिक अशांति देते हैं और चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, जिसकी वजह से घरेलू विवाद बढ़ जाता है। सारांश यह है कि 10वें भाव एक से अधिक पाप ग्रहों के प्रभाव में हो या चतुर्थ भाव एक से अधिक पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो यह सास बहू के बीच झगड़ा उत्पन्न कराने का बहुत बड़ा कारण होता है। यदि कुंडली में राहु अच्छा नहीं है तो ससुराल पक्ष से आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा, और यदि राहु अच्छा है तो ससुराल से न केवल आपके जीवन भर मधुर संबंध जुड़े रहेंगे अपितु समय समय पर ससुराल से आपको मदद भी मिलती रहेगी। अब इसका समाधान क्या है जिससे सास बहू की ये घटना को रोका जा सके? घर के वायव्य कोण पर चंद्र का तो आग्नेय कोण में शुक्र का स्थान होता है। यदि ये जगह आपके घर में दूषित हैं तो उस घर में रोज प्रतिदिन सास बहू के झगड़े देखने को आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सभी सदस्यों की एक मुस्कुराती हुई आपको ड्राइंग रूम में पिक्चर लगानी चाहिए, जिससे सभी के मतभेद दूर हो जाए। घर में आपको कच्चा आंगन कहीं पर भी जहाँ पे आपको फर्श नहीं करनी है ऐसी जगह पे कच्ची बीचों बीच में रखना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका शुक्र ठीक रहेगा। कभी भी किसी भी बाहर के व्यक्ति से उपहार में सफ़ेद चीज़ें जैसे चांदी, दूध या सफ़ेद मिठाई बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। पीड़ित ग्रह से संबंधित दान मंत्र जाप शांति अवश्य कराना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये कार्यक्रम था जिसमें हमने आपको बताया कि सास बहू के झगड़े क्यों होते हैं और आपको उपाय भी बताए। यदि आपको इस प्रकार की कोई भी परेशानी है तो आप इन उपायों को करके और अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं, और यदि आपको कोई जटिल परेशानी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा इस विषय में आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। तो अगले वीडियो में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।